जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की पुष्करणी तिथियों की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे वैशाख के पुष्करणी महत्व के विषय में, पुष्करणी तिथियों के बारे में, और बताएंगे आपको कि आप कैसे इन 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में संपूर्ण वैशाख स्नान का पुण्य पा सकते हैं और अपने पापों का नाश कर सकते हैं। इस साधारण दिन नहीं है, इन तीनों दिन का महत्व आपको बताएंगे कि क्या महत्व है इन तीनों दिन का और क्यों ये तीनों दिन इतने अधिक महत्वपूर्ण है, कितने हैं, और इन 3 दिनों पर स्नान कैसे करना होगा और क्या कर्म करना होगा जिससे कि संपूर्ण वैशाख स्नान नहाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा मात्र 3 दिन में। ये शास्त्रीय विधि है, पुराणों में इसका वर्णन आता है। क्या इससे संबंधित श्लोक लिखे हैं शास्त्रों में और क्या जानकारी है, वही आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि ये 3 दिन बचे हैं, तो इन 3 दिनों में आप क्या बनेंगे, पापी बनना चाहेंगे या पुण्य आत्मा, निर्णय आपके हाथ में है। आप दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं, आपके कर्म निर्धारित करेंगे। मैं यहां आपको केवल उन 3 दिन का विधान आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि इन 3 दिनों में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी कि ये इतने अधिक चमत्कारी परिणाम देते हैं। और इस वर्ष 2026 में ये 3 दिन, ये 3 तिथियां किस किस दिन पड़ रही हैं जिससे कि आप इसका पूरा लाभ ले सके। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ऐसा आकस्नान, पुण्य फल प्राप्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं स्त्री पुष्करणी दिवस की। इसकी महिमा है और कब, कैसे, कहां स्नान आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यूं तो वैशाख मास में जो आप स्नान करते हैं ना, उसकी महिमा बहुत अधिक है। यह तुलना रहित है, इसकी तुलना किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। यह माघ से अधिक फलदायी है, कार्तिक से अधिक फलदायी है, अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक पुण्य देने वाला है। अगर हम 12 महीनों की बात करें तो 12 महीनों में सर्वाधिक पुण्य देने वाला दिन या महीना जो वो होता है वैशाख। अब होता कई बार क्या है कि आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते, या तो आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि वैशाख इतना महत्वपूर्ण है या वैशाख में स्नान किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, या किसी कारण से आप कहीं व्यस्त थे या शारीरिक कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसके कारण से आप नहीं कर पाए थे। तो जो अंतिम तिथियां होती हैं वैशाख की, जिन्हें हम पुष्करणी तिथियां कहते हैं, ये पुष्करणी जो है आपको वो अवसर देती है जिसके द्वारा आप पूरा वैशाख स्नान करने का पुण्य फल पा सकते हैं। केवल ये 3 दिन आपको पूरे वैशाख मास में स्नान का पुण्य फल प्रदान कर देती है। प्रिय भक्तों, इन 3 दिनों की महिमा बहुत अद्भुत है। मैं ये कहूं कि इन 3 दिनों में स्नान करने से पूरा वैशाख नहाने की पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है। इन 3 दिनों की महिमा तो बहुत अधिक लिखी है पुराणों में। केवल सा नहीं है कि आपको पूरा वैशाख नहाने का पुण्य मिल गया, ये बड़ी बात हो गई। इससे भी कई गुना अधिक बड़ी बातें हैं इन 3 दिनों में। और मैं कहता हूं कि अगर आप इसको पूरा सुनेंगे, जानकारी को पूरा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है ना, ये स्कंद पुराण से मैं आपको दे रहा हूं। स्कंद पुराण में वर्णित महिमा है ये, और स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है उसके अनुसार जब आप सुनेंगे तो आप इन 3 दिनों का लाभ लिए बिना अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको सही जानकारी प्रदान करें जिससे कि आप इसका खूब लाभ ले पाएं, क्योंकि वैशाख की महिमा के बारे में जितना बखान किया जाए उतना कल्याणकारी है। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य पूरे माह वैशाख स्नान नहीं कर सकता, अर्थात पूरे माह प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकता, वो इन 3 दिनों में ही स्नान करके वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। ये स्कंद पुराण से बता रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं कि ये 3 दिन जो है ना,
ये किस प्रकार से आपको पुण्य देते हैं और किस प्रकार से आपको करने हैं, या किस प्रकार से स्नान करने से आपको पूरा वैशाख नहाने का पुण्य देते हैं, इसके विषय में जानते हैं। और उससे पहले बताते हैं कि ये दिन कौन से हैं। ये 3 दिन होते कौन से हैं वैशाख में, जिन्हें हम पुष्करणी तिथियां कहते हैं, और जो 3 दिन पूरा वैशाख और उससे अधिक पुण्य देते हैं, ये 3 दिन होते हैं प्रिय भक्तों, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी और वैशाख पूर्णिमा। ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों महिमा खूब भर भर के लिखी है। मैं एक एक तिथि की महिमा आपको बताता हूं, यह भी बताता हूं कि उस तिथि पर क्या हमें करना चाहिए, कैसे स्नान करना है। प्रिय भक्तों, शास्त्र बताते हैं कि त्रयोदशी के दिन ये कहें कि त्रयोदशी तिथि में सभी देवता वास करते हैं, और इस दिन ये जो मनुष्य स्नान करता है उसे पवित्र कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं, पावन कर देते हैं। और चतुर्दशी के दिन देवगण जो हैं वो यज्ञ के साथ वास करते हैं, और जब यज्ञ के वास करते हैं तो वो आपके सभी पापों का नाश कर देते हैं। देव और यज्ञ दोनों एक साथ होते हैं। इससे सभी भूतगण अर्थात जितने भी जीव हैं वो सभी तृप्ति प्राप्त करते हैं, और इससे सभी जीव पवित्र हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी तिथि पूर्णिमा की। पूर्णिमा के दिन सभी तीर्थ भगवान विष्णु और सभी देवता जल में वास करते हैं और पर आप सबका उद्धार करते हैं। मैं आपको तिथि के अनुसार इसको समझाता हूं कि किस दिन किसके द्वारा उद्धार किया जाता है। यदि आप त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर वैशाख स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं ना, तो आपको देवताओं के द्वारा उद्धार किया जाता है। आपके सभी पापों का नाश किया जाता है कि भगवान नारायण के आशीर्वाद से सभी देवगण इस दिन जल में स्थित होते हैं। जो भी कोई वैशाख के इस दिन पवित्र स्नान सूर्योदय से पहले करता है उसका वो उद्धार कर देते हैं, और जो भक्तगण किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं वो सूर्योदय से 1.25 घंटे बाद तक भी यदि स्नान करते हैं तो देवगण उस समय पर भी उनका उद्धार करते हैं। ये विशेष जो महत्व है ना, विशेष तिथि और विशेष फल का, वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। चतुर्दशी की बात करें तो चतुर्दशी के दिन देवता और यज्ञ दोनों आपको पवित्र करते हैं, देवताओं के साथी भी मिल जाते हैं चतुर्दशी के दिन। तो चतुर्दशी के दिन भी आपको प्रातः काल का स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन तो भगवान नारायण कहते हैं कि सभी तीर्थ, जितने भी पवित्र तीर्थ है ना, वो सभी तीर्थ स्वयं नारायण उनके साथ होते हैं, और सभी स्नान करने वाले वैशाख स्नान कर्ताओं का उद्धार करते हैं, उनका पाप नाश कर देते हैं, उनको पावन कर देते हैं। ऐसा भगवान है, पुराण ऐसा बताते हैं। और आप चाहें तो इस दिन किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कर सकते हैं, या आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो मैंने विधि आपको बताई, गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। अर्थात नहाने का जो पात्र है उसको अच्छे से साफ कीजिए। पहले थोड़ा गंगा जल डालिए और उसके बाद उससे स्नान कीजिए। मंत्र युक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो, लेकिन मंत्र जपते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। आपका उद्धार होगा, आप कल्याण होगा। ये 3 दिन बड़े विशेष हैं, बड़े विशेष हैं। आगे और बताता हूं। इन 3 दिनों के विषय में कहते हैं कि मनुष्य चाहे ब्रह्मघाती हो, चाहे सुरापान करने वाला हो, ये 3 तिथियां सभी को विमल कर देती हैं, अर्थात सभी को पवित्र कर देती हैं। अर्थात चाहे किसी ने पहाड़ जितना ही पाप क्यों ना किया हो, विशाल पाप क्यों ना किया हो, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, परंतु ये जो 3 दिन होते हैं, ये 3 दिन उस मनुष्य सभी पापों का नाश कर देते हैं। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि पूर्व काल के समय पर भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया था। अमृत का पान कब कराया था? प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन। जब मोहिनी एकादशी जिस दिन आती है ना, तो उस दिन भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और सभी को अमृत पान कराया था। जब सागर मंथन हुआ, अमृत निकला, तो इस दिन देवताओं को अमृत पान कराया गया। और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान नारायण ने देवताओं को उनका जो खोया हुआ राज्य था ना, जो उनसे राक्षसों ने छीन लिया था, वह उन्हें वापस दिया था। राक्षसों को पराजित करके इसी कारण से देवता जो हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न हुए। और जब देवता अति प्रसन्न हुए तो उन्होंने इन 3 तिथियों को वरदान दिया। सभी देवताओं इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि जो कोई मनुष्य इन 3 तिथियों पर पवित्र स्नान करेगा, दान करेगा, जाप करेगा, मंत्र पढ़ेगा, तर्पण करेगा, उसका सभी देवता कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, पापों का नाश करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि इसके बाद बड़े लंबे संघर्ष का जो उनका काल चला, बड़े लंबे समय से जो उनको देश से बाहर रहना पड़ा, स्वर्ग से बाहर रहना पड़ा, वो समय समाप्त उन्होंने अमृतपान किया।
राक्षसों को पराजित किया और भगवान नारायण ने उनका जो राज्य है पुनः स्थापित किया था। तो इस प्रसन्नता में उन्होंने इन 3 तिथियों को यह वरदान दिया। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई अधम मनुष्य पूरी वैशाख स्नान नहीं करता है, अर्थात वैशाख का स्नान पूरे माह नहीं कर पाता है, पर केवल इन 3 तिथियों पर ही मंत्र संयुक्त स्नान कर लेता है, मंत्र युक्त स्नान अर्थात मंत्र बोलते हुए स्नान करना है। मंत्र कौन सा बोलना है? आपके गुरु मंत्र है, आप वो बोल सकते नहीं, तो वैशाख का मूल मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जपना चाहें, जो भी बोलना चाहें, वहां मंत्र बोलते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना है। 3 दिन स्नान करना है आपको, पूरे मास स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हर हर गंगे बोल सकते हैं, तीर्थों का करते हुए भी स्नान कर सकते हैं, और आपके पास गुरु मंत्र है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हुए भी स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको स्नान कल्याणकारी रहेगा। स्नान कैसे करना है मैंने आपको बताया है कि जो जल भरेंगे बाल्टी को मांझ के पहले, उसमें थोड़ा गंगा जल भर के और फिर स्नान करना है जल भर के, और मंत्र आपने अवश्य बोलना है, क्योंकि सभी लोग ना तो गंगा जी जा सकते हैं, ना त्रिवेणी जा सकते, और ना ही सभी के लिए संभव है कि वो पवित्र नदियों में जाके स्नान कर पाए। प्रतिदिन वो आपके लिए जो कार्य है, सूर्योदय से पहले आपने स्नान करना है, गंगा जल युक्त जल से स्नान करना है और मंत्र जाप करते हुए आपको स्नान करना है। इतना भर कर लेने मात्र से आपको वैशाख नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा, पूरे मास वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये 3 तिथियां इस वर्ष 2026 में कब पड़ रही है। आगे शास्त्र कहते हैं कि जो अधम मनुष्य 3 दिनों में भी वैशाख का स्नान नहीं करता, उसे चांडाल का जन्म प्राप्त होता है और वह में डाला जाता है। तो यह चेतावनी है शास्त्रों की हमारे लिए कि हमें अवश्य रूप से, पूरे महीने तो हमारी परेशानी हो सकती है, लेकिन 3 दिन तो कम से कम हमें निकालने चाहिए, और इन 3 दिनों में तो अवश्य ही हमें स्नान करना चाहिए। माधव को प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य नियम से रहकर भगवान का जाप करते हैं, वो विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। अर्थात वैशाख में, वैशाख के इन 3 दिनों में भगवान नारायण का जाप करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, उनके सायुज्य प्राप्त होता है, अर्थात उनके साथ आपको वास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपको इन 3 दिनों पर सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी है? शालिग्राम भगवान की पूजा की शंख में जल भरिए और उनको प्रतिदिन स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और मंत्र जप कीजिए। प्रकार से आप पूजन कीजिए। आगे सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इन 3 दिनों में गुरु, पितृ और देवगण के निमित्त ना स्नान करता है, ना कुछ करता है, तो उसे हम श्राप देंगे। वह मनुष्य निसंतान और आयुहीन उत्पन्न होगा, अर्थात उसका जो जीवन है ना, वो एक प्रकार से नाश की ओर बढ़ता है। इसीलिए मनुष्य को इन 3 दिनों में अपने पितृ की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। पितृ के लिए जल तर्पण कीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूं, वैशाख में जल तर्पण की बड़ी महिमा है। आपको अपने पितृ निमित्त तर्पण अवश्य करना है। तर्पण की विधि मैंने आपको बताई है, अधिक कुछ ना कर पाए गीता के 7वें अध्याय को सुनिए, उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए और जो लौटा जल है उसको अपने पितरों को तर्पण के रूप में अर्पित कीजिए। अर्थात स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके लौटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा गंगा जल, फिर शुद्ध जल, काले तिल, तुलसी का पत्ता डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। तदोपरांत गीता का 7वां अध्याय सुनिए, वीडियो अपलोड किया गया है, और सुन के उसका पितरी को अर्पित कीजिए और उस रोटे से जल तर्पण कीजिए। सारी विधि कैसे संकल्प करना है, पितृ को पुण्य अर्पित करना है, कैसे तर्पण करना है, वीडियो में मैंने अपलोड की है गीता के 7वें अध्याय के, उसका लाभ लीजिए। यह कार्य अंतिम 3 दिनों में अवश्य करना है। पूरे वैशाख का कहा गया है वैसे ही, लेकिन 3 दिनों में यदि कर लिया तो आपको पूरा फल है। दूसरा, गुरु के निमित्त कुछ दान दक्षिणा दीजिए। तीसरा, देवताओं के निमित्त नारायण की पूजा कीजिए। अरे सबका पाएं,
थोड़ा थोड़ा भी कर पाए तो उससे भी कल्याण हो जाएगा, पर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ना करें। तो खूब दान दीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, कल्याण होगा। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य अंतिम इन 3 दिनों में प्रतिदिन ताकि 7वें अध्याय का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल है वो अगर आपने केवल गीता का 7वां अध्याय पढ़ लिया या तो उससे ही आपको प्राप्त हो जाएगा, और मैंने आपको साथ में जोड़ दिया, वो सुन लीजिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए, दोनों कार्य हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इन 3 दिनों में सहस्त्र नाम का पाठ करता है, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन इन 3 लोकों में कौन कर सकता है? आप इन 3 दिनों में आपको विष्णु शस्त्र नाम सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका जो पुण्य है ना, इसका वो इतना अधिक है कि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। तो इसका खूब लाभ लीजिएगा। इन 3 दिनों में के लिए खूब अपलोड करके रखा है विष्णु शास्त्र नाम। आप YouTube पर अगर वीडियो ना मिले तो लिखिएगा विष्णु शास्त्र नाम, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे। और इस बार फिर से हमने आपके लिए अपलोड करना है अंतिम 3 दिन के लिए, खूब उसका लाभ लीजिए। विष्णु शास्त्र नाम 3 दिन जितना हो सके उतना सुनिए, हो सके तो तीनों पहर में सुनिए, कल्याण होगा। शास्त्र कहते हैं कि जो मुक्ति मनुष्य को प्रयाग तीर्थराज में निवास करने से और प्राण त्यागने से प्राप्त होती है, वही मुक्ति, वही तृप्ति आपको वैशाख के इन 3 दिनों में स्नान करने से प्राप्त हो जाती है। इन 3 दिनों में अनुष्ठान का पालन करके मनुष्य देवत्व, धत्व और महत्व भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इन 3 दिनों का खूब सेवन करना है, आपको खूब लाभ लेना है। आपको शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानिन वह मुक्ति ही वह मासे, वह जो मनुष्य वैशाख मास के इन पावन दिनों में नहीं करता है और इनको ऐसे ही व्यर्थ गवा देता है, वह अगले जन्म में स्वान की योनि पाता है, कुत्ते का जन्म पाता है। इसीलिए मनुष्य को ये 3 दिन ऐसे ही नहीं गवा देने हैं। मैं आपको अब बहुत बड़ी बात बताता हूं 3 दिनों के विषय में। यह वर्णन आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में वर्णन है, और ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि जितने भी तीर्थ हैं जहां हम लोग स्नान करने जाते हैं, अपने पाप छोड़ के आ जाते हैं, उन सभी तीर्थों ने एक दूसरे से वार्तालाप की कि भाई हमारे अंदर प्रभु की कृपा से सभी जो पापी मनुष्य हैं वो आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों को यहां छोड़ते हैं और पवित्र होके चले जाते हैं। तो हम इन पापों के भार को कैसे उठाएंगे और कब तक उठाएंगे? हमारा तो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा और पाप ही पाप हर ओर भर जाएगा। तो वो परेशान होके भगवान नारायण के पास गए, उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की वंदन किया। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे तीर्थों, जो भी मनुष्य आप में आके स्नान करता है वो मेरी आज्ञा से आता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। परंतु आपकी जो परेशानी है इसका हल मैं आपको देता हूं। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले आपके जल में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और खूब सारे पुण्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। और सूर्योदय के बाद 1.25 घंटे के बाद का जो नियम है, जब देवता उसमें से निकल जाते हैं, जो मनुष्य उस जल में स्नान करेगा वो सभी पाप उस मनुष्य को या उन मनुष्यों को लग जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 3 दिन जो है ना, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। चाहे घर पे रहे हैं तो चाहे आप बाहर स्नान कर रहे हैं, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। अन्यथा आप पुण्य लेके नहीं, अपने पाप धो के नहीं, पाप लेके ही आ रहे हैं साथ में। यह महिमा है और मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये पुराण में लिखित महिमा है, वहां से मैं आपको बता रहा हूं। तो इन 3 दिनों का खूब लाभ लीजिए। केवल स्नान ही तो करना है, इतना कर लेने से आपको कल्याण दे रहे हैं भगवान, और क्या चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये जो 3 तिथियां हैं इन्हें पुष्करणी तिथि कहा जाता है। इन 3 का खूब लाभ लीजिए, अपने सभी पापों का नाश कर लीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। जितना हो सके दान दीजिए, स्नान कीजिए। दान में धन दान नहीं दे सके तो आप गाय को चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, चींटी को आटा खिलाइए, इतना तो कर ही सकते हैं। और जो इतना भी नहीं कर सके वो श्रमदान कीजिए। श्रमदान का अभिप्राय है कि कहीं मंदिर में झाड़ू पोछा कर दीजिए, भगवान के दर की सफाई कर दीजिए, कहीं कोई भंडारा